धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि सर, मैं 2004 में जब लोकसभा में सांसद बन के आई, मैं सुपौल से सांसद थी और वो कोशी एरिया है। तब से लेके आज तक वहां के 8-10 जिले, आसपास का पानी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, फारबिसगंज, वहां के लोग कोशी का पानी पीते हैं और भूजल स्तर का पानी पीते हैं, जहां पे उस वक्त से आज तक आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड भारी मात्रा में तब भी था सर, आज भी है। लोगों को वहां कैंसर, घेंगा, कई अन्य बीमारियां पानी के कारण होती है। तो क्या सरकार आज की तारीख में 2004 से 2026 की बात करे तो लगभग 24 साल हो गए सर, क्या आज सरकार दावा कर सकती है? बहुत सारी चीजें लाई गई कि उसको फिल्टर करना है, लोगों ने आज आरओ लगा लिया। क्या सरकार आज दावा ये कर सकती है कि उसके कारण भी वहां पे भारी मात्रा में जो आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक है, उससे लोगों को पीने के पानी में छुटकारा मिला? क्योंकि हमारी जानकारी में आज भी लोग आर्सेनिक और कैंसर से, फ्लोराइड और आयरन से पीड़ित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कई राज्यों के अंदर प्रयोगशालाओं की क्षमता जो है वो सीमित है और आर्सेनिक जैसे प्रमुख प्रदूषक जो हैं उसका परीक्षण करने की क्षमता भी इन प्रयोगशालाओं की नहीं है जहां प्रयोगशालाएं हैं। तो ऐसे में अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में फ्लोराइड युक्त पानी लगभग सभी गांवों के अंदर है। उसे कम करने की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। जैसे इंदौर में भी विषाक्त और प्रदूषित पानी से कई मौतें हुई थी। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के अंदर अमूमन देखा जाता है कि जो सीवेज का जो पानी है वो और पेयजल मिक्स हो जाते हैं, उसके लिए भी रोकथाम के लिए सरकार का कोई कदम है? गांवों में भी इस तरह की परिस्थितियां रहती कि गुणवत्ता की जो है टेस्टिंग की कमी रहती है, टेस्ट किट्स नहीं होते, उसकी निगरानी किस प्रकार से सरकार कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। धन्यवाद सर। आई वुड लाइक टू आस्क ऑनरेबल मिनिस्टर टू यू that how will government address concerns over air travel safety when over 70% of the Air India Group aircraft audited have been flagged of recurring safety? Or second supplementary sir, why are technical snags and emergency diversions continuing to occur across major airlines despite repeated DGCA safety advisories sir? Thank you. Sir, Honorable Minister has been again and again saying that there is no representation from Telangana state government, and Honorable Member Lakshmanji also has framed in his question that Telangana state government is not coming forward. No, you please come to the question, coming, please. Sir, and our Suresh Reddy ji also has said that Telangana state government is not in support of such products. Sir, one thing, both the friendship can be seen here, sir. One is both of them are trying to blame the government. One thing they are not understanding is the corruption made in these projects should be given, should be taken into CBI inquiry also, sir. I will request the Honorable Minister to get a CBI inquiry done on this. And one thing, sir, my question is, sir, there are revised detailed projects are also given to the government, sir. Detailed project reports, DPR of Palamuru, Rangareddy lift irrigation schemes and Dindi lift irrigation remain unclear by the Central Water Commission despite of submissions and response. Sir, I would like to know whether the government will come forward to conduct talks with states involved in this project, that the project could be completed in a time-bound frame, sir.